नमस्ते दोस्तों। चलिए आज ना एक बहुत प्यारी सी बात समझते हैं। हम सब अक्सर लोगों की सफलता देखते हैं, उनकी चमकती हुई दुनिया है ना। पर उस चमक के पीछे एक और कहानी होती है। आज हम उसी अनदेखी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा ये छोटा सा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिखता है। फिर ये समझेंगे कि दूसरों से अपनी तुलना करना हमें क्यों उदास कर देता है। उसके बाद हम सोचने का एक नया, खुशियों से भरा रास्ता खोजेंगे। और हाँ, कुछ मजेदार कहानियां भी सुनेंगे। और सबसे आखिर में हम अपने मन की शांति को ढूंढना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, हम अक्सर किसी की जिंदगी का बस वो हिस्सा देखते हैं जो बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट लगता है। जैसे किसी की शादी की फोटो जिसमें सब कितने खुश लग रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर हमें यही सब तो दिखता है ना? किसी के सुंदर घर की फोटो, किसी की नई चमचमाती गाड़ी, या फिर छुट्टियों की ढेर सारी खुशहाल तस्वीरें। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी जिंदगी में तो कोई परेशानी ही नहीं है, सब कुछ कितना आसान है। पर जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, उस सुंदर सी तस्वीर के पीछे क्या हो सकता है? हो सकता है उस बड़े घर के लिए एक बड़ा सा लोन हो, या उस प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे काम का बहुत सारा दबाव छिपा हो। क्या पता वो अपनी सेहत के लिए या परिवार के लिए मन ही मन परेशान हो, क्योंकि असल जिंदगी तो इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और दोस्तों, बस यहीं से एक छोटी सी मुश्किल शुरू हो जाती है। जब हम अपनी जिंदगी की तुलना किसी की बस उस एक चमकती हुई फोटो से करने लगते हैं ना, तो हम एक जाल में फंस जाते हैं। चलिए इस जाल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पता है, ऐसा सोचना बहुत ही नॉर्मल है। जैसे जब हम क्लास में किसी के बहुत अच्छे मार्क्स देखते हैं तो मन में आता है, अरे वाह, इसे तो पढ़ना ही नहीं पड़ता होगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि शायद उस एक रिजल्ट के लिए उसने कितनी रातें जागकर मेहनत की होगी। और बस यही तो वो भ्रम है। और इस सोच का नतीजा क्या होता है जानते हैं? धीरे धीरे ना हमारा खुद पर से भरोसा कम होने लगता है। हमारा आत्मविश्वास एक छोटे से पौधे की तरह मुरझा जाता है। और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारे मन की शांति, वो कहीं खो सी जाती है। इस प्यारी सी बात को हमेशा याद रखिएगा। जब हम किसी के दिखने वाले जीवन से अपनी तुलना करते हैं तो हमें एक ऐसा दर्द मिलता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका हल क्या है? तो अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत ही आसान है। बिल्कुल वैसे जैसे एक कप अच्छी सी चाय बनाने के लिए बस सही चीजें मिलानी होती हैं, है ना? वैसे ही हमें भी बस अपनी सोच में एक छोटा सा प्यारा सा बदलाव लाना है। अब इसको ध्यान से देखिए। एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती है दूसरे मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मैं जिंदगी में पीछे हूं। और दूसरी तरफ है एक नई प्यारी सी सोच जो कहती है मुझे उनकी पूरी कहानी नहीं पता, मुझे तो बस अपने सफर पर ध्यान देना है। और अब इन दोनों सोच का नतीजा भी देखिए। एक तरफ का रास्ता है तनाव और चिंता से भरा हुआ, जैसे कांटों भरा हो। और दूसरी तरफ का रास्ता है शांति और खुशी वाला, फूलों की तरह महकता हुआ। अब चुनना तो हमें ही है ना? चलिए अब इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ छोटी छोटी मजेदार कहानियां सुनते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी हमारी दादी नानी सुनाया करती थी। तो कल्पना कीजिए, स्कूल में रिजल्ट का दिन है। राहुल और आशा दोनों क्लास में हैं और वो देखते हैं कि उनके एक दोस्त को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। अब देखते हैं कि दोनों इस बारे में क्या क्या सोचते हैं। राहुल जो है वो खुद को याद दिलाता है कि मुझे इसकी मेहनत की पूरी कहानी नहीं पता, और वो शांति से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। वहीं दूसरी तरफ आशा रोज खुद की तुलना करती है, खुद को कमजोर महसूस करती है और डर के साथ पढ़ाई करती है। देखा आपने, कितना बड़ा फर्क है। राहुल ने अनदेखी मेहनत का सम्मान किया और आशा वो दिखने वाली तुलना से दुखी होती रही। बस इतना सा ही तो फर्क है सोचने में। पता है, हमारी प्रकृति हमारी सबसे अच्छी टीचर होती है। एक शांत नदी को देखिए, सतह पर कितनी शांत और सुंदर लगती है ना? लेकिन उसके नीचे कितनी तेज धाराएं चुपचाप बहती रहती हैं। लोगों की जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही होती है। और ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता, हमारे बड़े बड़े हीरो भी ऐसा ही महसूस करते हैं। जैसे विराट कोहली को ही ले लीजिए। बाहर से तो हमें उनकी प्रसिद्धि और फिटनेस ही दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी मानसिक दबाव और खुद पर शक करने जैसी चीजों से जूझ रहे थे। और ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी होता है। वीवर्क को ही देख लीजिए। बाहर से देखने में वो बहुत बड़ी सफलता की कहानी लगती थी, लेकिन अंदर की कहानी क्या थी? भारी नुकसान और खराब प्लानिंग।
तो दोस्तों, हमने इतनी सारी बातें सीखी। अब सवाल यह है कि हम इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए अब अपनी शांति ढूंढने के लिए कुछ बहुत ही सरल से कदम देखते हैं। अब हमें खुद से कुछ सवाल प्यार से पूछने हैं। पहला, मैं नियमित रूप से किससे अपनी तुलना करता या करती हूं? दूसरा, मैं जिनके साथ तुलना कर रहा या रही हूं वो किन अनदेखे संघर्षों का सामना कर रहे होंगे? और तीसरा, मेरे अंदर खुद की कौन सी अनदेखी ताकतें हैं? और अब एक बहुत ही सरल सा एक्शन टिप, एक छोटा सा होमवर्क समझ लीजिए। पहला कदम, आज बस एक तुलना करना बंद कर दीजिए जो आप रोज करते हैं। और दूसरा कदम, उसकी जगह एक ऐसी चीज के बारे में लिखिए जिसमें आप चुपचाप सुधार कर रहे हैं, चाहे वो यही क्यों ना हो कि आज मैंने पहले से बेहतर चाय बनाई। दुर्गा सर की ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपने अंदर की तुलना किसी और के बाहर से ना करें। कितनी गहरी और सुंदर बात है ना, हमारा अंदर का सच किसी के बाहर की सजावट से बहुत अलग और बहुत खास होता है। तो चलिए इस लाइन को अपना एक छोटा सा संकल्प बना लेते हैं, ठीक है? रोज खुद को प्यार से याद दिलाइए, मैं अपने सफर पर ध्यान देती हूँ, दूसरों की झलकियों पर नहीं। आपका सफर आपका है और वो बहुत सुंदर है। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।